वार्निंग, बुरा मत मानना, पर सच कहूँ तो तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारा पति दिखने में कैसा है। अब जब वह वापस आ गया है तो तुम्हें जाकर उससे मिलना नहीं चाहिए और उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। उसे सबक सिखाकर क्या मिलेगा? मेरे पास पैसा और वक्त दोनों है और कोई पति भी नहीं है रोक टोक करने के लिए। तो तुम आगे क्या करने वाली हो? क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? मेरी मानो तो जैसे ही वह वापस आए तुम उससे खुलकर कह दो कि तुम किसी और को चाहने लगी हो और इस बहाने से तलाक ले लो। यही सबसे सही तरीका रहेगा। वैसे भी तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता तो है नहीं, वह तो खुद ही छुटकारा पाना चाहता होगा। हाँ, ये एक अच्छा ख्याल है। वाह, क्या चेहरा है और क्या फिट बॉडी है। ये तो मैगजीन के मॉडलों से भी बेहतर है। माफ करना, क्या मैं एक पल के लिए बात कर सकता हूँ? क्या कोई काम है? मेरे पास एक काम है। पता नहीं तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है या नहीं। कैसा काम? वैसे मिस्टर, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? महीने के $2 लाख मिलेंगे और काम बहुत आसान है। तुम्हें मेरे यहाँ रहना होगा, बताए गए तरीके से कपड़े पहनने होंगे और कभी कभी मुझसे बात करनी होगी। इसके अलावा कोई शर्त नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? तुम मेरे यहाँ रहोगी, जरूरत के मुताबिक कपड़े पहनोगी और कभी कभी मुझसे बातें करोगी। बस यही मांगे हैं। तो क्या आप मुझे खरीदना चाहते हैं? तुम जो चाहो सोच सकती हो, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक तुम मेरे नियमों के हिसाब से काम करोगी तब तक और कुछ भी बेकार का काम करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने मुझे कोई बेसहारा मासूम समझ रखा है? खैर, मुझे वैसे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरे तलाक की वजह बन सके। इन्हें उस खाली जगह को भरने के लिए किसी की परछाई चाहिए। यह तो सच में एक बेहतरीन मौका है जो मेरी जरूरत से बिल्कुल मेल खाता है। ठीक है, मुझे यह काम मंजूर है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? वार्निंग। अब चलो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। चलिए। ये कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं, इन्हें एक बार देख लो। अगर कोई समस्या हो तो बताना। ठीक है। ये वो कपड़े हैं जो तुम्हारे लिए मंगवाए गए हैं। पहले जाकर इन्हें बदल लो। इन जनाब की पसंद तो काफी अच्छी है। यह वैसा ही है जैसे कपड़े मैं घर पर एक शरीफ लड़की बनने का दिखावा करने के लिए पहनती हूँ। यह कॉन्ट्रैक्ट का पूरा विवरण है, इसे देख लो। शर्तें वैसी ही हैं जैसी हमने बात की थी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो साइन कर दो। ठीक है। मिस्टर ची, कपड़ों के अलावा क्या बाकी चीजों में, जैसे कि रहने की आदतें, पसंद या शौक को लेकर आपकी कोई खास मांग है? नहीं, जैसा पहले था वैसा ही होना चाहिए। ये आदमी कितना बेचारा है। इसे तो यह भी नहीं पता कि इसकी पसंद दिखने में कैसी है। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। लेकिन घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें याद रखने होंगे। दूसरी मंजिल के आखिरी छोर वाला वो कमरा, उसमें तुम नहीं जा सकती। स्टडी रूम की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। रात 10 बजे के बाद शांति बनाए रखनी है। और हाँ, समझ गई, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताओ। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं पेंटिंग कर सकूं। ठीक है, मैं नौकरों से कहकर पहली मंजिल के उत्तर वाले उस कमरे को साफ करवा देता हूं ताकि तुम उसे आर्ट स्टूडियो बना सको। 1 मिनट रुकिए। कुछ और भी है? इतनी देर तक बातें हुई, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, लेकिन मुझे अब तक यह नहीं पता कि मैं आपको पुकारूं किस नाम से। मेरा सरनेम छी है। हमने काफी देर बात की, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी हो गए, पर मुझे अभी तक यह नहीं पता कि आपको किस नाम से बुलाऊं।
मेरा सरनेम छी है। मैं छी हूं। छे? क्या यह वही छी है जो चीज ग्रुप वाले हैं? सरल वाला छी। ओह, मिस्टर की। मिस सू, मैंने तुम्हें यहां अपने आपसी फायदे के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि तुम अपनी मर्यादा में रहोगी। अपनी हद पार मत करना। सिर्फ अपने काम से काम रखना। दिमाग में कोई फालतू ख्याल या चालें मत रखना। मिस्टर खी, बेफिक्र रहिए। मैं कायदे जानती हूँ। पैसे लेकर काम करना मेरा पेशा है। कोई परेशानी नहीं होगी। अंकल वैंग, मेरे कमरे में पानी नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है? मिस सू, मैनेजमेंट ने अभी सूचना दी है कि इस बिल्डिंग के पाइप में कुछ दिक्कत आ गई है। मरम्मत चल रही है। पता नहीं कब तक ठीक होगा। अगर आपको जल्दी है तो आप पहली मंजिल के बाथरूम में नहा लीजिए। ठीक है, मैं नीचे जाकर नहा लेती हूँ। यह पीठ, यह मसल्स, यह बॉडी शेप तो वाकई लाजवाब है। तांक छांक करना हो गया। नहीं, अभी तो और देखना था। बाहर निकलो। ऐसी बॉडी, अगर मैं उन्हें मॉडल बनाकर एक बार स्केच बना सकूं, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हूँ, पहले ही दिन ऐसी घटिया चालें चलकर मेरे करीब आना। वाकई इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। हूँ, तुम पहले ही दिन से ऐसी घटिया चालों से मेरे करीब आना चाहती हो। साफ है कि तुम एक ऐसी लालची औरत हो जिसे बस पैसों से मतलब है। माँ, क्या कुछ काम था? बेचन, सुना है कि तुम वापस आ गए हो और अब फ्री हो, तो क्यों ना थोड़ा समय निकालकर सू फैमिली नाम की उस लड़की से मिल लो। तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर तुम लोग आज तक एक दूसरे से मिले भी नहीं हो। तुम्हें कम से कम एक बार तो उससे मिलना ही चाहिए। जरूरत नहीं है। मैं इस बार सिर्फ तलाक लेने के लिए वापस आया हूँ। बेचन बेटा, माँ ने उस लड़की की फोटो देखी है। वह बहुत खूबसूरत है और उसका अंदाजा भी बहुत प्यारा है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें जरूर पसंद आएगी। एक बार मिल तो लो। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे किसी अजनबी की शक्ल से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है फिर, लेकिन अगर तुम वापस आते ही तलाक की बात करोगे तो यह सू फैमिली के मान सम्मान के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों ना ऐसा करें, तुम पहले मिस सू के लिए कोई गिफ्ट भेजो ताकि उन्हें बुरा न लगे। फिर कुछ दिनों बाद तलाक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छा, फिर मिलते हैं। तुम्हें अंदर आने के लिए किसने कहा? मिस्टर छी, मैं यहाँ पेंटिंग के लिए कुछ आइडिया ढूंढने आई थी। आपके इस कमरे में रोशनी बहुत अच्छी आती है। क्या मुझे थोड़ा सा कोना मिल सकता है ताकि मैं थोड़ी पेंटिंग कर सकूं? फिर वही पुराने घिसे पिटे बहाने। मेरे करीब आने के लिए तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। दिखाओ तो कैसी पेंटिंग करती हो। पेंटिंग तो सच में अच्छी है। मेरे करीब आने के चक्कर में काफी अच्छी तैयारी की है तुमने। काम खत्म करो और बाहर निकलो। चीजों सर, क्या मैं थोड़ी देर और पेंटिंग कर सकती हूँ? प्लीज मान जाइए। कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। मैं अपनी पत्नी के लिए कोई तोहफा चुनना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या सलाह है? क्या देना ठीक रहेगा? क्या आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप मुझ पर पैसे खर्च कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा चुनना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है?
क्या देना सही रहेगा? आप शादीशुदा हैं तो फिर आप मुझ पर पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? इतना हैरान होने की क्या बात है? आप तो 2 नावों में सवार हैं। मैं यह काम नहीं कर सकती। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरा उनके साथ बस नाम का रिश्ता है, उसमें कोई भावना नहीं है। घर वालों ने जबरदस्ती यह रिश्ता तय किया था और अब हम तलाक लेने वाले हैं। पर घर वाले चाहते हैं कि औपचारिकता पूरी की जाए ताकि ऐसा लगे कि मैं दूसरे का सम्मान करता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे कोई तोहफा देने को कहा है। अब बताओ, तुम्हारी क्या सलाह है? अच्छा, ऐसी बात है तो उन्हें क्या पसंद है? मुझे अंदाजा नहीं है। ठीक है, चूंकि आपको पता नहीं है तो कोई कंगन या गले का हार चुने। ऐसी चीजें आमतौर पर कभी गलत नहीं होती। ये दिखने में दिल से दिया हुआ और गरिमापूर्ण लगता है। उदाहरण के लिए, यह है स्टार विश क्लासिक कलेक्शन। इसका डिजाइन बहुत सरल और सुंदर है। ज्यादातर औरतों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। मेरा जवाब पूरा हुआ। क्या मैं अपनी पेंटिंग जारी रख सकती हूँ? हाँ, बेशक। जो मर्द अपने काम को लेकर संजीदा होते हैं वो कितने आकर्षक लगते हैं। देर रात तक काम करने वाले अपने पति के लिए थोड़ा प्यार भेज रही हूं। हेलो जी, नमस्ते। मिस्सू, नमस्ते। ये शांगपिन ज्वेलरी की डिलीवरी है। आपका ऑर्डर किया हुआ हार आ गया है। क्या आप उसे लेने आ सकती हैं? मैंने तो कोई हार ऑर्डर नहीं किया। क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? हम व्यक्तिगत डिलीवरी करते हैं, कोई गलती नहीं होगी। इसे सर ची बेचन मिस्टर ची ने मैडम सू वार्निंग के लिए मंगवाया है, जो कि आप हैं, मिस्सू। क्या? ची बेखन? उन्होंने कौन सा हार भेजा है? स्टार विश सीरीज का क्लासिक पीस। क्या? किसने भेजा है? कौन सा डिजाइन? ये स्टार विश सीरीज का क्लासिक पीस है। क्या? किसने भेजा है? कौन सा मॉडल? मिस्सू, इसे आपके लिए मिस्टर ची बेचन ने ऑर्डर किया है। स्टार विश सीरीज का डायमंड नेकलेस, क्लासिक वाला। स्टार विश क्लासिक मॉडल। क्या यह वही नहीं है जिसे आज सुबह मैंने बस यूं ही उसे दिखाया था? पर उसने बिल्कुल वैसा ही एकदम सेम डिजाइन मेरे लिए कैसे चुना? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए, क्या आपको पता है कि यह ऑर्डर किस समय किया गया था? रिकॉर्ड के मुताबिक यह सुबह 7:08 पर था। 7:08? उस समय तो मैं सो रही थी। लगता है यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। वैसे भी यह डिजाइन बहुत मशहूर है। शायद यह बस एक संयोग ही है। ठीक है, क्या आप इसे दरवाजे के पास आंटी के पास रख देंगे? शुक्रिया। मुझे पता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या तोहफा भेजना है, इसलिए आज सुबह फोन करने के बाद मैंने तुम्हारी तरफ से तोहफा भेज दिया है। तलाक के बारे में मैं तुमसे फिर बात करूंगी। हेलो, मैंने दोपहर में आपके यहाँ से एक स्टार विश क्लासिक डायमंड नेकलेस ऑर्डर किया था। अब मैं उस ऑर्डर को रद्द करना चाहता हूँ। प्लीज, शुक्रिया। जी ठीक है मिस्टर ची। तुम यहाँ क्या करने आई हो? आंटी, क्या आप मुझे जानती हैं? हाँ, बेशक जानती हूँ। तुम मेरे बेटे की वही औरत हो ना? माँ, ये वान वान है। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे वान वान से प्यार हो गया है। मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला लिया।
बेबी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, क्या आपने अभी तक खाना नहीं खाया है? क्या आप साथ में खाना चाहेंगी? नहीं, अभी नहीं खाना। जब मैं यहाँ आ रही थी तभी खा लिया था। जरा मेरा सूटकेस ऊपर रख दो। माँ, आप सामान लेकर क्यों आई हैं? मेरी एक पुरानी सहेली विदेश से वापस आई है। मैं कुछ दिन यहाँ रुकूंगी ताकि उससे मिलना आसान हो सके। हूँ। क्यों? क्या अपनी माँ का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। बेटा, क्या वान वान तुम्हारे कमरे में नहीं रहती? माँ, पिछले 2 दिनों से हमारे बीच थोड़ी अनबन चल रही है, इसलिए वह मेहमानों वाले कमरे में चली गई है। ये कैसे चलेगा? गलतफहमी को जल्दी दूर करना चाहिए। लेकिन तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अलग कमरों में सोने से दूरियां बढ़ती हैं। जल्दी करो, वान वान को प्यार से मनाओ। वान वान, ये मेरी ही गलती थी। प्लीज तुम वापस आ जाओ, ठीक है ना? आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। क्यों? तुम बस वापस यहाँ रहने के लिए आ जाओ, ठीक है? आगे से मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा। हूँ। ठीक है, आज रात ही मैं वापस आ जाऊंगी। हूँ। अब हुई ना बात। आओ, ये थोड़ा ज्यादा खाओ। तुम बहुत दुबली हो गई हो। डार्लिंग, आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अरे वाह, तुम दोनों को इतने प्यार में देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। माँ, क्या आपको बुरा नहीं लगता कि मैं वान वान के साथ रिश्ते में हूँ? ओह, क्या बकवास कर रहे हो? रिश्तों की बात है, इसका फैसला तुम्हें खुद करना चाहिए। बस तुम खुश होने चाहिए। तुम दोनों का एक साथ होना मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। वन वन, अगर भविष्य में यह लड़का तुम्हें परेशान करने की हिम्मत भी करे तो तुम बेझिझक आंटी के पास आना। आंटी इसे अच्छा सबक सिखाएगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शुक्रिया आंटी, आपके इस साथ के बाद अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो और थोड़ा खा लो। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। आओ। मिस्टर छी, क्या तुम ये हदें तय कर रहे हो? बस जगह बांट रहा हूँ। वो हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा मेरा। उम्मीद है कि मिस सू कायदे में रहेगी। दूरी बनाए रखो और लाइन पार मत करना। और देखो, कोई भी फालतू हरकत नहीं होनी चाहिए। हूँ। हूँ। हिलो मत, बस थोड़ी देर मुझे गले लगे रहने दो। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए। इससे कल फिर बात करेंगे। वान वान क्या उठ गई है? नाश्ते में क्या खाना है? आंटी जाकर लाती है। क्या वान वान जाग गई है? नाश्ते में क्या खाना चाहोगी? आंटी जाकर। माँ, हम दोनों ने हो। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सब समझती हूँ। मैं अब तुम दोनों को और परेशान नहीं करूंगी। तुम लोग जारी रखो, उठने की कोई जल्दी नहीं है। आह, मिस्टर छी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मेरी नींद में हिलने की आदत खराब है। बचपन से ही मुझे पूरे बिस्तर पर लुढ़कने की आदत है। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद खराब हुई। आज रात मैं फर्श पर सो जाऊंगी। कोई बात नहीं। शुक्रिया मिस्टर छी। सुनो, तुम अब से मुझे मिस्टर ची मत बुलाओ। क्या? तो फिर क्या बुलाऊं? अकेले में मुझे वैसे ही बुलाओ जैसे अभी बुलाया था। ओहो, मैं समझ गई। इसे असली जैसा दिखाना है ना? बेबी बेबी। हर बार ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा स्वाभाविक रहो ताकि मेरी माँ को शक न हो। तुम्हारी मांगें तो बहुत हैं। ठीक है, समझ गई। बेबी। आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। गर्मा गर्म खा लो।
कल रात अच्छी नींद आई? कल रात मैं बहुत चैन से सोई। बहुत समय बाद ऐसी गहरी नींद आई है। ओह, तो ऐसा लगता है कि तुम काफी थक गई थी। तुम्हें अच्छी खुराक की जरूरत है। जल्दी से चखो ये चिकन सूप वाले डम्पलिंग्स। ये आंटी ने खास तौर पर सुबह जल्दी उठकर बनाया है। शुक्रिया आंटी, आपने बहुत कष्ट किया। बेटे, तुम दोनों का प्यार इतना गहरा है, तो क्या तुमने कभी हनीमून पर जाने के बारे में सोचा है? हनीमून? कैसा हनीमून? हनीमून? कैसा हनीमून? अरे, यह बच्चा भी ना। तुम अपनी माँ के सामने अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? कल रात तुम दोनों के बीच जो हुआ, उसे देखते हुए अब हनीमून तो प्लान कर ही लेना चाहिए, वरना वान वान को कितना बुरा लगेगा। आंटी, ये तो बहुत जल्दबाजी होगी। हम दोनों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। हनीमून के लिए कोई जल्दी नहीं है। क्या मजाक है? क्या हनीमून पर जाना उन पति पत्नी का काम नहीं है जिनका रिश्ता पक्का हो चुका हो? अभी तो इसके बेटे का तलाक भी नहीं हुआ और वो मेरे साथ हनीमून पर जाना चाहते हैं। आंटी छी की यह सोच वाकई बहुत आगे की है। हाँ माँ, वान वन ठीक कह रही है। अभी हनीमून पर जाना बहुत जल्दी होगा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इसे आप जल्दी कह रहे हैं? देखो, अब जबकि तुम दोनों साथ रह रहे हो और तुम दोनों के बीच इतना प्यार है, तो हनीमून पर जाना तो तय ही है ना? माँ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। हम आपस में इस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप लोग युवा हैं, खुद ही तय कर लीजिए। ओह, देखिए, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। इधर आओ, वन वन, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्या बात है आंटी? ये चीज, ये ची परिवार के खानदान की निशानी है। उस समय उनकी दादी ने ये मुझे दी थी और अब इसे तुम्हें देने का समय आ गया है। नहीं नहीं आंटी, ये बहुत कीमती है। मैं सच में इसे नहीं ले सकती। जब दे रही हूं तो ले लो। ये हमारे घर का रिवाज है। भविष्य में तुम्हें भी इसे आगे सौंपना होगा। क्या? प्रिय, क्या ये सही है? जब माँ ने कह दिया है तो तुम इसे पहन लो, ठीक है ना? ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे यूं ही ले लिया जाए। वो खानदानी विरासत मुझे क्यों दे रही हैं, जबकि मैं सिर्फ नाम के लिए उनकी बहू हूं। आओ, ये बिल्कुल फिट है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारा और इस कंगन का एक खास रिश्ता है। तुम्हारा और इस कंगन का एक पुराना नाता लगता है। चलो, अब यह तुम्हारे पास है तो मेरे दिल को सुकून मिल गया है। मैंने आंटी वांग के साथ नाटक देखने जाने का तय किया है, इसलिए मैं दोपहर का खाना बाहर ही खाऊंगी। तुम दोनों अपना खुद देख लेना। बेहन, जल्दी करो, अपनी माँ को इसे रखने में मदद करो। माँ ने जब यह तुम्हें दे ही दिया है तो तुम इसे पहन ही लो। अगर तुमने इसे उतार दिया तो वह यकीनन गलत समझेंगी। उन्हें लगेगा कि तुम्हें यह पसंद नहीं आया या हमारे बीच कुछ परेशानी चल रही है, और तुम नहीं चाहोगी कि वह इस वक्त सब कुछ समझ जाएं, है ना? मम्मी, क्या कोई बात है? क्या बात नहीं होगी? तुमने सोशल मीडिया पर वह सब बकवास क्या डाल रखा है? कभी उसे पति बोल रही हो तो कभी डार्लिंग। आखिर किसके बारे में बात कर रही हो? आपने देख लिया? मुझे कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। कभी उसे हस्बैंड बोलती हो, कभी उसे बेबी बुलाती हो। आखिर ये बात किसके बारे में हो रही है? आपने जो देखा वो सच है। इस बारे में अब कुछ समझाने को नहीं बचा। सच तो ये है कि मैं किसी को पसंद करने लगी हूँ। क्या तुझे अंदाजा भी है कि तू क्या बोल रही है? जरा अपनी हैसियत का ख्याल कर। तू एक शादीशुदा औरत है। अगर ची परिवार के लोगों को पता चला तो? ओह माँ, मेरी इस शादी के होने या ना होने में क्या कोई फर्क भी है? 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक उस आदमी की शक्ल तक नहीं देखी। वह बाहर अपनी ऐश की जिंदगी जी रहा है, तो फिर भला मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से क्यों नहीं जी सकती? हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे। हमारा एक दूसरे पर कोई एहसान नहीं होगा। तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती? माना कि ची बेचन ने कोई रिश्ता नहीं निभाया, पर इन 3 सालों में उसने तेरी इज्जत कभी कम नहीं होने दी। तूने अब जो ये तमाशा किया है, अगर ची परिवार को इसके बारे में पता चला तो सारी गलती सिर्फ तेरी मानी जाएगी। फिर तू ची परिवार में कैसे सिर उठाकर जिएगी? अगर कोई तुझे परेशान करेगा तो कौन तुझे बचाएगा? मुझे उसकी बहुत फिक्र है और मैं बस उसी के साथ रहना चाहती हूँ। सुनो माँ, आप इस मामले से दूर ही रहिए। वान वान, होश में आ जा। ठीक है,
माना कि तुझे किसी से प्यार हो गया है और माँ तुझे नहीं रोकेगी, पर क्या तुम दोनों चुपके से नहीं मिल सकते? सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के सबको दिखाना क्या जरूरी था? तूने खुद ही सबके लिए अपने खिलाफ सबूत छोड़ दिए हैं ना? तुमने इसी तरह सबूत नहीं छोड़ दिए? हम चुप चुप कर क्यों मिले? मैं तो सबके सामने पूरी शान से उनके साथ रहूंगी। माँ, मैंने फैसला कर लिया है। मैं की बेचन के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। तुम अलग होना चाहती हो, कहना बहुत आसान है। अभी मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहां आती हूँ। तुम पागल हो गई हो। माँ, भेज दिया है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आंटी, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? वान वान इधर आओ। आंटी ने आज कुछ चीजें चुनी हैं, चाहती थी कि तुम आकर उन्हें देखो। आंटी, आपका और अंकल का रिश्ता बहुत प्यारा है। बाहर जाते समय भी शादी का सर्टिफिकेट साथ रखती हैं। अरे, यह मेरा नहीं है, यह मेरे बेटे का है। वह हमेशा इसे मेरे पास रखता है। आज मैं इसे बस अपने साथ ले आई। अरे, यह मेरा नहीं है, यह मेरे बेटे का है। उसने इसे हमेशा मेरे पास रखा था और आज मैं इसे अपने साथ ले आई। सुनो, अगर तुम जानना चाहती हो तो इसे खोलकर देख लो। अभी तक पता नहीं है कि उसकी वह नाम मात्र की पत्नी कैसी दिखती है। बस एक नजर देख लेती हूँ। सू वानिंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह किसी की निजी बात है, देखना ठीक नहीं है। आंटी, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह देखना चाहिए। क्यों नहीं देख रही? आंटी, इसमें देखने जैसा कुछ खास नहीं है, यह तो बस एक कागज का टुकड़ा है। हो, लेकिन हाँ, सच तो यह है कि पहले तो बेकहन इस शादी के सर्टिफिकेट को छूना भी पसंद नहीं करते थे। उनका स्वभाव ऐसा है कि जिस चीज में उनकी दिलचस्पी नहीं होती उसे एक बार देखना भी उन्हें चिढ़ा देता है। पर अब चीजें काफी बेहतर हैं। कम से कम अब वो ख्याल रखना तो सीख गए हैं। यह सब आपकी वजह से हुआ है। 1-1। शुक्र है कि आखिरकार किसी का ख्याल रखना आ ही गया। यह सब तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हुआ है। 1-1। आंटी, आपके खरीदे हुए ये गहने वाकई बहुत सुंदर हैं। है ना? मैंने कहा था ना कि ये तुम पर बहुत जंचेंगे। यह मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए स्वागत के तोहफे के रूप में चुना है। उस दिन मैं जल्दबाजी में आई थी, इसीलिए कुछ भी नहीं ला पाई, तो आज उसकी भरपाई कर रही हूँ। ये देखो। यह कैसे हो सकता है? आंटी, यह बहुत कीमती है। आपने पहले ही अपना खानदानी कंगन मुझे दे दिया है, तो मैं आपसे इतना कीमती तोहफा दोबारा कैसे ले सकती हूँ? तुम पर पैसे खर्च करने में मुझे खुशी मिलती है। वो कंगन अपनी जगह मेरा प्यार था, और यह तोहफा अपनी जगह है। इसे रख लो, वरना मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। हुई ना अब बात? खैर, अभी के लिए रख लेती हूँ, फिर कभी सही मौका देखकर इन्हें आंटी को वापस लौटा दूंगी। आओ, देखो, क्या ये सुंदर लग रहा है? जी हाँ। तुम क्या कर रही हो? साफ है, आज रात मैं जमीन पर सोऊंगी। मेरी नींद बहुत खराब है। पक्का इससे आपकी नींद खराब हुई होगी, तो आज से मैं नीचे बिस्तर लगाऊंगी ताकि आपको कोई परेशानी न हो। जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ,
मिस्टर ची, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कल रात मैं फिर से बिस्तर पर चढ़ गई थी? मैं वादा करती हूँ कि आज रात मैं खुद को जमीन पर बांध लूंगी, अपनी हद पार नहीं करूंगी। या फिर मुझे गेस्ट रूम में सो जाना चाहिए ताकि आपको बार बार परेशानी न हो। जरूरी नहीं है, कल रात जैसा ही रहने दो। अजीब है, मेरे होंठों में दर्द क्यों हो रहा है? लगता है कहीं टकरा गई हूं। मिस्टर ची, क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, आप यहाँ कैसे? कहाँ है वो आदमी जिसके बारे में तूने बताया था? उसे बाहर बुलाओ, मुझे उसे देखना है। वह काम पर गए हैं, यहाँ नहीं है। ओह, वान वान, माँ ने कभी नहीं कहा कि तू अपनी पसंद का इंसान मत ढूंढ, पर तेरे पास एक अच्छा पति था जिसे तूने छोड़ दिया और तुझे वह इंसान पसंद आया जिसे तू कुछ ही दिनों से जानती है। वह हैंडसम जो है। जहां तक मेरे उस पति की बात है तो मैंने आज तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। आपको वैसे भी उसी को पसंद करना होगा जिसे मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वह बहुत हैंडसम है और मेरा वह पति जिससे मैं आज तक कभी मिली भी नहीं। सिर्फ शक्ल अच्छी होने से क्या होता है? और सुनो, तुम्हारा पति ची बेचन अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। मम्मी, आप मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मैंने उसे कभी देखा नहीं है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह सच है या नहीं? ठीक है, मम्मी अभी उसकी फोटो निकालती है। यही तुम्हारा पति है, ची बेचन। क्या मम्मी तुमसे झूठ बोलेगी? देखो। अब तो सब गड़बड़ हो गया। वह इसी वक्त वापस क्यों आ गया? मिस्टर खी, आप अभी थोड़ा बाहर ही रुकिए, बस थोड़ी देर के लिए। अंदर बिल्कुल मत आइएगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे अपने ही घर में आने के लिए क्या रिपोर्ट देनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं। मेरी माँ यहाँ आई हैं। वो लिविंग रूम में बैठी हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी के लिए यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो आपको देखें। क्यों? क्या मैं दिखाने लायक नहीं हूं? या फिर मेरे साथ होने से तुम्हारी माँ को लगता है कि तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं? मुझे डर है कि अगर मेरी माँ ने आपका यह लुक और रुतबा देखा और अगर उन्हें आप एक ही नजर में पसंद आ गए और उन्होंने आपको अपना दामाद बनाने की जिद पकड़ ली, तो फिर आपकी जो पुरानी योजना है वो तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी ना। ओह, तो तुम्हारे दिल में मेरी इतनी ऊंची इज्जत है? जी हाँ, आप बहुत खास हैं। मैं सच कह रही हूँ। मेरे लिए थोड़ी देर बाहर रुकना इतना भी बुरा नहीं है, बात की जा सकती है। क्या आप मान गए? लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं पक्का करूंगी। मैंने अभी सोचा नहीं है, जब सोच लूंगा तब तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वहां कौन था? तुम्हें इतना घबराया हुआ देखकर लगा। माँ, वो डिलीवरी वाला था, गलत दरवाजे पर आ गया। आपने अभी जो कुछ कहा मैंने उस पर गौर किया और मुझे लगा कि आपकी बात सही है। मैं इस पर अच्छे से सोचूंगी। सच में? इतनी जल्दी मान गई? हाँ माँ, मैं समझ गई हूँ। अरे बेचन, मिसेस सू, क्या इत्तेफाक है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आज अपनी बेटी से मिलने आई हूं। और आप? क्या आप भी इसी इलाके में रहते हैं? मिस्टर की, आप अभी थोड़ी देर के लिए बाहर ही रुकिए, बस थोड़ी देर के लिए। अंदर बिल्कुल मत आइएगा।
क्यों? मुझे अपने ही घर में घुसने के लिए क्या इजाजत लेनी पड़ेगी? क्या हुआ? अपने घर के अंदर जाने के लिए भी क्या मुझे अनुमति लेनी होगी? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ यहाँ आई है। वह लिविंग रूम में बैठी हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, अभी का समय सही नहीं है, वह आपको देख न लें। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपके सामने वाली इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। मिसेस सू, क्या आपकी बेटी भी यहाँ रहती है? हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। बेहन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वान वान यहाँ किसी और आदमी के साथ रह रही है। नहीं नहीं, मेरी बेटी यहाँ नहीं रहती। उसकी एक सहेली इस सोसाइटी में रहती है। वह बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आई है और मैं उससे मिलने आई हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या इत्तेफाक है। खैर, अब आप अपना काम जारी रखिए, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। फिर मिलते हैं। अरे, तुम आ गए। आज तुम रोजाना से ज्यादा लेट हो गए। कंपनी में थोड़ा काम था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अरे बेटा, सारा दिन बस काम में लगे रहते हो। जल्दी घर आकर कभी अपनी माँ और वान वान के साथ वक्त नहीं बिताते। ओह, वैसे तुम्हारा वह मैरिज सर्टिफिकेट, तुम जल्दी वापस नहीं आ सकते थे मुझसे और वान वान से मिलने के लिए। ओह, वैसे तुम्हारा वो मैरिज सर्टिफिकेट मैं अपने साथ ले आई हूँ। वो मेरे कमरे की डेस्क पर रखा है, जाकर ले लो और उसे संभाल कर रखना। जी। सच कहूं तो मैं वाकई देखना चाहता हूं कि यह मिस सू, मेरी वो नाम मात्र की पत्नी, आखिर दिखती कैसी है। बोलो। मिस्टर ची, चरणबद्ध मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार हो गई है, आपको एक बार देखनी होगी। ठीक है, इसे मेरे ईमेल पर भेज दो, मैं इसे अभी देख लेता हूं। समझ गया सर। एक और बात है, कल दोपहर 2 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस अब सुबह 9 बजे होगी। समझ गया सर। और एक बात, कल दोपहर 2 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस को सुबह 9 बजे के लिए बदल दिया गया है। रिपोर्ट पहले भेज दो। ठीक है, सही है। बाद में सीधे मेरे फोन पर भेज देना। अरे, बस एक दस्तावेज लेना था, तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? इसे अच्छे से रख दिया है। माँ, हाथ में थोड़ा काम है जो पूरा करना है। दस्तावेज अभी आप अपने पास ही रखिए, मैं बाद में ले लूंगा। ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखती हूँ। अरे, यह बच्चा भी ना। आंटी, मैं पास के पार्क में थोड़ा घूमना चाहती हूँ, ताज़ी हवा लेने के लिए। शाम को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। हाँ, रास्ते में ध्यान रखना। जी ठीक है। हे, क्या तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, बस मेरा शुगर थोड़ा कम हो गया है। मैं ठीक हूं, सच में। लो, पहले ये चॉकलेट खाओ। शुक्रिया। क्या मुझे एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत है या फिर तुम्हारे घर वालों से संपर्क करूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे, तुम तो सू वानिंग हो। हेलो। अरे बाप रे, बेचैन भैया, एक धमाका करने वाली खबर है। ये निश्चित रूप से तुम्हारी पूरी जिंदगी की सबसे चौंकाने वाली खबर होगी। इसके जैसा कुछ और नहीं है। सीधे मुद्दे पर आओ। वो जो तुमने मुझे ढूंढने के लिए कहा था, वो वायलिन बजाने वाली खूबसूरत लड़की, उसका पता चल गया है। नहीं, रुको, अब सब पक्का हो गया है। वो कौन है? सू फैमिली, जिसके साथ तुम्हारी सगाई हुई थी। वही सू फैमिली, जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे थे, वही तुम्हारी 3 साल से शादीशुदा पत्नी है। हाँ, पक्का हो गया है। कौन है वह? सू फैमिली, वही जिसकी सगाई तुमसे हुई है। सू फैमिली, तुम जिस इंसान को ढूंढ रहे हो, जिससे तुम्हारी 3 साल पहले शादी हुई थी, वह तुम्हारी पत्नी ही है। तूने अभी क्या कहा? एक बार फिर से बोल। मैंने कहा कि इन सालों में
तुमने जिसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, वह और कोई नहीं, सू वानिंग है। ये वही है जिससे 3 साल पहले तुमने मिलना तक जरूरी नहीं समझा और अब जिससे तलाक लेने की सोच रहे हो। यह मुमकिन नहीं है। वह कैसे हो सकती है? मुमकिन क्यों नहीं है? मैंने तभी कहा था उस समय जाकर उससे एक बार मिल लो, पर तुमने नहीं सुनी। अगर 3 साल पहले तुमने जाकर रजिस्टर ऑफिस में उसे एक नजर देख लिया होता तो मुझे उसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तक तो तुम दोनों का बच्चा स्कूल जाने लगा होता। क्या तुमने सब ठीक से जांचा है? क्या सच में वही है? सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। मैंने किसी तरह उस साल की चैरिटी पार्टी की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। तस्वीर थोड़ी धुंधली है, पर वह चेहरा पक्का सू वार्निंग का ही है। कोई गलती नहीं हो सकती। क्या अजीब इत्तेफाक है ना? तुम पूरी दुनिया छान मार रहे थे और वह तुम्हारी अपनी ही फैमिली बुक में मजे से बैठी हुई थी। हा 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 हा। अरे बीचन भैया, अब क्या करना है? तलाक लेना है या नहीं? तुम इतने सालों से तलाक के पीछे पड़े थे, सिर्फ इसलिए ना ताकि तुम उसके पास जा सको। अब तो सब ठीक हो गया, वो खुद ही तुम्हारे पास आ गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई खजाना मिल गया हो? हेलो बेचन भैया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या ये बहुत अच्छी खबर नहीं है? तुम्हारा रिएक्शन कुछ अजीब लग रहा है। अभी फोन रखता हूं, कुछ काम है। हेलो बेचन भैया। माँ, वान वान कहाँ है? वान वान। माँ, वान वान कहाँ है? वन वन। उसने कहा कि वह बाहर घूमने जा रही है और देर से वापस आएगी। क्या हुआ? क्या आपको उससे कोई काम है? कोई बात नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। ठीक है फिर, मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ। तुम कौन हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। आखिर तुम हो कौन? और तुम सू वानिंग के घर में क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। माफ करना, वान वान ने आज रात बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए मैं उसे छोड़ने आया हूं। जरा रास्ता दो ताकि मैं उसे अंदर ले जाकर सुला सकूं। उसे मेरे हवाले करो। तुम्हारा वान वान के साथ क्या रिश्ता है? मुझे यह पक्का करना होगा कि वह किसी भरोसेमंद इंसान के साथ है। वह अभी मेरे साथ यहाँ रहती है और मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या इतनी सफाई काफी है? ठीक है फिर, उसने काफी पी रखी है, जरा उसका ख्याल रखना। अगर उसकी तबीयत खराब हो तो मुझे किसी भी वक्त फोन कर लेना। सुंदर आदमी, तुम यहाँ अकेले क्या खड़े हो? तुम यहाँ अकेले खड़े होकर क्या कर रहे हो? किसी का इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम यहाँ अकेली नहीं हो? और कौन है? क्या वह दिखने में हैंडसम है? उसे भी बाहर बुला लो, साथ मिलकर माने करेंगे। ये देखो, क्या यहाँ पहले से ही एक पीकर पागल की तरह हरकतें करने वाला शराबी नहीं खसा है? सुंदर आदमी, तुम सच में बहुत मजेदार हो। मुझे तुम पसंद आए। तुम्हें मजेदार लोग पसंद हैं या फिर हैंडसम लोग? मुझे तुम पसंद हो। हूँ? यह क्या है? रिश्ता खत्म करने का एग्रीमेंट।
ये क्या बकवास है? क्या खत्म करने की बात हो रही है? नहीं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। समझौता रद्द करना? ये सब क्या बकवास है? क्या रद्द करना? नहीं, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तुमने ज्यादा पी ली है। चलो मैं तुम्हें आराम करने के लिए ले चलता हूं। सू वार्निंग, छोड़ो इसे, शांति से लेटो। नहीं, तुम्हारा शरीर बहुत गर्म है। मुझे बस थोड़ी देर पास रहने दो, बस थोड़ी देर के लिए। सू वार्निंग, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, मुझे पता है। मैं तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। वैसे भी यह मेरा सपना है। क्या मैं थोड़ा मजा भी नहीं ले सकती? जाओ मत। मेरे सपने में आकर भी तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। तुम मेरे सपने में भी आ गए और फिर भी मुझ पर चिल्ला रहे हो। सू वार्निंग, मुझे छोड़ो अभी। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का क्या हक है? सू वार्निंग, अब बस भी करो। क्या बस करूं? ये मेरा इलाका है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहां मुझे डरा सकते हो? सू वार्निंग, यह सब तुमने खुद शुरू किया है। अरे यार, इतना गुस्सा क्यों? नाराज मत हो। अगर बहुत ज्यादा लगे तो तुम भी मुझे छू सकते हो। देखो, अब तो ठीक है ना? सू वार्निंग, मैंने तुम्हें संभलने का मौका दिया था। बाद में मुझे दोष मत देना। मैंने चेतावनी दी थी। ची बेचन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कल रात बहुत ज्यादा नशे में थी, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ओह, परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। मैंने कल रात कुछ अजीब तो नहीं किया ना? कल रात की बात छोड़ो। कल रात वो कौन था जो तुम्हें घर छोड़ गया था? क्या तुम शी शीवान की बात कर रहे हो? वो शी परिवार का आदमी है। कल मैं पार्क के पास अचानक उससे मिल गई थी। शी परिवार? क्या तुम उन्हें बहुत करीब से जानती हो? करीब से तो नहीं, हम सालों बाद मिले हैं। बचपन में वो पड़ोस में रहता था और उस समय मैं अक्सर उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। शी युआन भैया, कितना प्यार जता रही हो। वो विदेश में पढ़ रहा था सालों से, अभी वापस आया है। अरे, ये कितना इत्तेफाक की बात है ना? क्या तुम सू वार्निंग हो? क्या तुम? उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वही हो। मैं शी शिवान हूँ। पहले तुम्हारा पड़ोसी था। तुम हमेशा मेरे पीछे रहती थी। मुझे ब्रदर शिवान बुलाती थी। क्या तुम्हें कुछ याद आया? ओह, ब्रदर शीवान, मुझे याद आ गया। तुम तो विदेश में थे ना? अचानक वापस कैसे आ गए? मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। नौकरी ढूंढने वापस आ गया हूँ। उम्मीद नहीं थी कि तुम मिल जाओगी। क्या तुम्हारा घर पास में ही है? हाँ, कह सकती हो। काफी समय हो गया मिले हुए। क्या मैं तुम्हें कुछ पीने के लिए ले चलूं? हाँ, जरूर। तो तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो। बस यहीं पर बैठो। हम कहीं और नहीं जाएंगे। ड्रिंक के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वैसे सुना है कि 3 साल पहले तुम्हारी शादी हो गई थी। हाँ, सही है। तो अब तुम कैसी हो? सब ठीक तो है? बस ठीक ठाक ही है। वैसे भी मुझे तो अपने उस पति का चेहरा तक नहीं पता कैसा है, लेकिन मैं उससे तलाक लेने का सोच रही हूँ। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो तुम घर पर बता सकती हो। अगर हम साथ हो जाएं तो शायद सू फैमिली ची परिवार के साथ सगाई तोड़ने पर सोचें। हमारा शे परिवार भी सू फैमिली की मदद करने को तैयार है। वो तो फिर मैं सोचूंगी। पहले ड्रिंक करते हैं। मुझे बस इतना ही याद है।
इसके बाद जो हुआ मैं सब भूल गई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बस इतना ही? वापस आने के बाद का सब भूल गई? अरे मुझे याद आ गया। ओह, तुम्हें याद आ गया? बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। शी शिवन ने मुझे घर पर मिलने बुलाया था, वो भी आज ही के दिन, और अब समय हो गया है। सू वार्निंग, तुझे याद आया? गजब हो गया, बहुत बुरा हुआ। शी शिवन ने मुझे घर पर मिलने के लिए बुलाया है और वो आज ही है। अब तो वक्त भी हो गया है। सू वार्निंग, तो क्या तुम्हें और कुछ याद है? मुझे सच में याद नहीं आ रहा। कल रात ज्यादा पीने की वजह से सब भूल गई। सू वार्निंग, तुम भी ना। अभी के अभी बाहर निकलो यहां से। आज के बाद सोने के वक्त के अलावा किसी भी और समय मेरे कमरे में कदम मत रखना। ये तो पागलपन है, कंजूस कहीं के। निंग निंग, तुम जाग गई। कल रात कितने बजे घर आई थी? क्या तुम्हें नहीं पता? शाओचेन, वो बेचारा कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वह कल रात भर मेरा इंतजार कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। वह कल पूरी रात लिविंग रूम में बैठा था और उसका चेहरा गुस्से से उतरा हुआ था। वह हर 5 मिनट में घड़ी देख रहा था, बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। वह कल पूरी रात लिविंग रूम में बैठे रहे, उनका चेहरा उतरा हुआ था और हर 5 मिनट में अपनी घड़ी देख रहे थे, बस तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मुझे किसी से मिलने जाना है, तो अब मैं चलती हूँ। तो उन्होंने कल इतनी देर तक मेरा इंतजार किया और मैं उन्हें कंजूस समझ रही थी। क्या मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए? रिश्ता खत्म करने का समझौता? तुम कल रात भर मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि तुम मुझसे इस पर दस्तखत करवा सको? नहीं, ये असल में। ठीक है, मैं दस्तखत करूंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। अचानक तलाक की बात क्यों? क्या ये कल रात की वजह से है, उस शिये के कारण? अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो तुम घर पर बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, लगभग वैसा ही है। सू वार्निंग, क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को बेवकूफ बनाना मजेदार है? दूसरों को अपने लिए परेशान होते देख तुम्हें बहुत गर्व महसूस होता है। दूसरों को तुम्हारे लिए परेशान और बेताब होते देखकर क्या तुम्हें गर्व महसूस होता है? तुम क्या कह रहे हो? जो भी हो, मैं साइन नहीं करूंगा। क्या तुम पागल हो? कल रात घंटों मेरा इंतजार करके जो साइन करना चाहता था वो तुम थे। अब जब मैं साइन करना चाहती हूँ तो तुम मना कर रहे हो। एग्रीमेंट मैंने लिखा है, इसलिए मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अगर तुमने जबरदस्ती साइन किया तो यह कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा और तुम्हें हर्जाना देना होगा। तुम भी ना? ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो रहने दो। वार्निंग, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हमने कल तय किया था कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वार्निंग, कल मैंने तुमसे जिस बारे में बात की थी, क्या तुमने उस पर फैसला कर लिया है? मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मैं चाहती हूँ। सू वार्निंग, मेरे कमरे का बिस्तर तूने कल रात गंदा कर दिया था। अभी जाओ और उसे साफ करो। अभी? क्या थोड़ी देर बाद नहीं कर सकती? नहीं, तुरंत जाओ, वरना आज रात तू जमीन पर सोएगी। आप मेरा थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं पहले ऊपर जाकर सफाई कर लेती हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर ची हो ना, तुमने जानबूझकर वार्निंग को यहां से हटाया है। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं उसे कुछ बता दूंगा? क्या तुम उसे बहुत करीब से जानते हो? बेशक, हम बचपन से ही साथ खेले और पले बढ़े हैं। दोनों परिवार सालों से पड़ोसी भी रहे हैं, तो रिश्ता तो गहरा होगा ही। इस बार जब मैं देश लौटा हूं तो सिर्फ वार्निंग के लिए आया हूं। क्या तुम उससे प्यार करते हो? क्या तुम्हें यह अभी तक समझ नहीं आया? अफसोस, तुम बहुत देर से आए हो।
क्या मतलब है तुम्हारा? मैं और वार्निंग पहले ही माता पिता से मिल चुके हैं। मेरी माँ को वह बहुत पसंद है। दोनों के बीच अच्छा रिश्ता बन गया है। उस दिन तो कहा था कि तुम दोनों रूममेट्स हो। वह बात उस दिन की थी, आज की बात कुछ और है। मिस्टर सी, क्या तुमने उसके हाथों में वह चीज देखी? हाँ, देखी। काफी अच्छा कंगन है। वह हमारे की परिवार का वही कंगन है जो सिर्फ बहुओं को दिया जाता है। मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से उसे यह पहनाया है। इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है कि मिस्टर शी को अब तक समझ आ गया होगा। इसलिए मिस्टर सी, अब अपने उन इरादों को फिर से सामने मत आने देना। वार्निंग, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने काफी सोचा है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। तो यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन यह मामला आखिरकार मेरा निजी मामला है। तुम्हें इसमें खींचना ठीक नहीं होगा। मैं फिर से सोचूंगी कि क्या कोई और रास्ता नहीं है। मैं फिर से सोचती हूँ, और क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? लगता है तुम्हारे पास कोई बेहतर तरीका आ गया है। शायद। ठीक है, तो भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, कभी भी मुझे बुला लेना। अब मैं और ज्यादा नहीं रुकूंगा। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। मुझे याद आया, वार्निंग, क्या हमने अब तक एक दूसरे को मैसेजिंग ऐप पर ऐड नहीं किया है? मेरी आईडी है। जी बेकन, तुम्हें क्या पागलपन सवार है? तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शायद किसी ने अपने पुराने प्यार को देख लिया है और अब फर्क साफ दिख रहा है। तभी मैं तुम्हारी आंखों में खटकने लगा हूं, है ना? तुझे जलन हो रही है? जलन? मुझे किस बात की जलन होगी? निंग निंग, जरा ये डिश चख कर देखो। आंटी ने ये खास तुम्हारे लिए बनाई है। शुक्रिया आंटी ची। आपके हाथ के बने खाने का स्वाद वाकई बहुत लाजवाब है। माँ, आप बेकार में इतनी मेहनत मत कीजिए। उसके वो भैया जिनके साथ ये बचपन से बड़ी हुई है, उनके हाथ का खाना पक्का इससे बेहतर होगा। इसने हर तरह का बेहतरीन खाना चखा हुआ है। सही कहा ना मैंने? तुम किस भैया की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं आंटी ची, ये तो बस आपके हाथ के खाने की तारीफ कर रहे हैं। नीचे ठंड है, कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए, वरना तुम्हारे ब्रदर शीयुन को बहुत बुरा लगेगा। छी बेचन, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है कि मेरा छिए शियोन के साथ कोई चक्कर था? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा शक है। तो अब मैं तुम्हें सच बताती हूँ। मैं तुम्हें सच सच बता रही हूँ। मेरा पहला किस मैंने शी शियोन को ही दिया था। अब तो तुम खुश हो गए? तुम शुरुआत तुमने की थी, मैं तो बस उसे वापस कर रहा था। समझ में आया? नहीं, अभी जो हुआ वो कल रात की बात है। नहीं, मैं तो सपना देख रही थी। क्या वो सब सच था? ओहो, अब तुम्हें याद आ गया। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें नहीं पता कि शराब पीने के बाद मैं होश खो देती हूँ? तुमने फिर भी। कल रात तुम्हारी जो हालत थी, क्या मैं तुम्हें रोक सकता था? तुम किसी ऑक्टोपस की तरह मुझ पर लिपटी हुई थी। पीछा छुआना नामुमकिन था। और वैसे भी तुम्हारे जैसा और कौन होगा? तुमने न केवल मुझे किस किया, बल्कि मुझे छुआ भी। तुमने मेरा पूरा फायदा उठाया। मैंने तो अभी तक तुमसे सवाल भी नहीं किया और तुम मुझ पर ही आरोप लगाने लगी। मैं वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। नहीं नहीं, मेरा वैसा कोई इरादा नहीं था। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। जब तुम्हें उस दिन की सारी बातें याद हैं, तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कबूल नहीं करना? मैं कसम खाती हूँ, मेरे और शी शिवान के बीच सिर्फ दोस्ती है। बिल्कुल साफ सुथरा रिश्ता। तो फिर मेरे लिए तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे लिए क्या? हमारा तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है। हम तो बस नाटक कर रहे हैं। सू वार्निंग, कल रात जब तुम मेरे गले लगी थी, तब तो तुम कह रही थी कि
कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। क्या वो बात और ये बात एक है? अब तुम एक शादीशुदा इंसान हो। अगर हम साथ रहते हैं तो लोग क्या कहेंगे? सू वार्निंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। सू वार्निंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरा उसके साथ रिश्ता सिर्फ नाम का है। न हमने शादी की है और न ही हमारा कोई संबंध है। मुझे परवाह नहीं। जब तक तुम दोनों अलग नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों पति पत्नी ही हो, और मैं बस तुम दोनों के बीच आने वाली तीसरी औरत हूँ। ठीक है, आज रात तुम बिस्तर पर सो जाना, मैं जमीन पर सोऊंगा। कल मैं सब कुछ सुलझा दूंगा। सुलझा दोगे? तुम क्या करने वाले हो? गुड नाइट। आंटी सू, गुड मॉर्निंग। बेकन, मुझसे इतनी जल्दी मिलने आए, क्या कोई बात हो गई है? आपकी बेटी के साथ अपनी शादी के बारे में मैंने इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। खत्म? यह तो बहुत अचानक है। क्या तुम एक बार फिर? मुझे अब और सोचने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अचानक है, इसलिए रिश्ता खत्म होने के बाद सू फैमिली पर होने वाले असर। तो इस रिश्ते के खत्म होने के बाद सू फैमिली पर जो भी असर पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी हमारा ची परिवार पूरी तरह से उठाएगा। हम अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरेंगे। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि आज रात 7 बजे सनराइज रेस्तरां में मैं आपकी बेटी से मिल सकूं, ताकि हम आगे की पूरी कार्यवाही पर बात कर सकें। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं उसे बता दूंगी कि वह आपसे मिलने पहुंच जाए। समझने के लिए शुक्रिया आंटी सू। अब तो तुम खुश हो ना? हेलो माँ, मैं अभी भी की बेकन से अलग होना चाहती हूँ। क्या आप उससे मिलने के लिए मेरा समय तय करवा देंगी? अजीब बात है, तुम दोनों ही अलग क्यों होना चाहते हो? तुम लोग क्या तुम दोनों तलाक ले रहे हो? दोनों? वह कौन है? और कौन हो सकता है? ची बेचन और कौन? उसने अभी फोन करके कहा था कि वह भी तुमसे तलाक चाहता है। सच में? क्या ये उसने खुद कहा? हाँ बिल्कुल, उसने कहा कि आज शाम 6:30 से पहले वह तुमसे मिलना चाहता है, तलाक के बारे में बात करने के लिए। कोई बात नहीं, अब यह तलाक होकर ही रहेगा। माँ, क्या आप मेरे लिए वह नेकलेस ढूंढ सकती हैं जो ची परिवार ने मुझे दिया था? मैं आज शाम उसे पहनूंगी। ठीक है, मैं उसे ढूंढती हूँ। मिलने के बाद मैं किसी के हाथ तुम्हें भिजवा दूंगी। छह बज गए हैं। नेकलेस लाने वाले का अभी तक कोई अता पता क्यों नहीं है? मिस्सू, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे 15 मिनट और लगेंगे। क्या तुम जल्दी नहीं आ सकते? इतनी देर हो चुकी है, वह अभी तक क्यों नहीं आई? अभी तक उसका कोई पता क्यों नहीं है? काफी देर हो गई है। उम्मीद है कि हमारे तलाक में और देरी नबू नहीं होगी। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आने में देर हो गई। वह कहाँ है? इतना वक्त बीत चुका है, वह अभी तक नहीं आई। जरूर मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई थी। शायद वे और इंतजार नहीं कर सके और चले गए। यह मेरी गलती है। उन्हें एक मैसेज भेजकर माफी मांग लेती हूँ। वह यहां पहुंच गई है। वार्निंग,
क्या तुम आज पूरे दिन घर पर ही थी? हाँ बिल्कुल, आज मैं पूरे दिन घर पर ही रुकी हुई थी। क्या तुम एक बार भी बाहर नहीं गई? हाँ, मैं नहीं गई। यकीन ना हो तो आंटी से पूछ लो। मैं आज सारा दिन घर पर ही थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो आंटी से पूछ लीजिए। मैं आज पूरे दिन घर पर ही थी। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? लो, थोड़े फल खा लो। आंटी, आप जरा मेरी बात का सबूत दीजिए। ये कह रहे हैं कि मैं आज घर पर नहीं थी। आप ही इन्हें बताइए, क्या मैं आज एक बार भी बाहर गई थी? हाँ, सही कह रही है। निंग निंग आज बहुत समझदार बनी हुई थी। वह बिल्कुल भी बाहर नहीं गई, बस घर पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी। माँ, पिछली बार शादी का सर्टिफिकेट क्या आपके पास रखा था? आपने उसे कहाँ रखा है? शादी का सर्टिफिकेट? मुझे लगता है मैंने उसे अलमारी में रखा था। अभी तो वह नहीं मिल पाएगा। कल दिन में मैं तुम्हारे लिए अच्छे से ढूंढूंगी और मिलने पर तुम्हें दे दूंगी। ठीक है। निंग निंग, तुम आंटी को बताओ कि तुमने बेचैन से झूठ क्यों बोला। तुम आज साफ तौर पर कुछ देर के लिए बाहर गई थी। आज आप निश्चित रूप से कुछ देर के लिए बाहर गई थी। आंटी, मैं बाहर गई थी, यह सच है। लेकिन बेचैन हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं। मुझे डर था कि अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो इससे हमारा रिश्ता और खराब हो सकता है। आंटी को दुनिया का तजुर्बा है। मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन इस तरह अगर आप एक दूसरे से सच छिपाते रहेंगे तो यह गलतफहमियां सिर्फ बढ़ती ही जाएंगी। आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैंने कभी भी की बेचैन को नुकसान पहुंचाने जैसा कुछ नहीं किया। जब सही समय आएगा तो मैं उन्हें सब कुछ शुरू से आखिर तक साफ साफ बता दूंगी। ठीक है, आंटी समझ गई। उसके साथ मेरे तलाक का मामला मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ओह, समझ गई। लेकिन अजीब बात तो यही है, मैंने आज उससे मिलने का वादा किया था, पर वह नहीं आई। बल्कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था। क्या उन्होंने मुझे देख लिया? क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी अपनी मंगेतर को उसी जगह मिलने के लिए बुलाया हो? एक मिनट रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मेरे होने वाले पति का सरनेम ची है और इनका सरनेम शी है। शायद इनका उच्चारण एक जैसा हो, पर शब्द अलग अलग होंगे। और अगर वाकई में ये वही होते तो ये मुझसे पहले घर कभी नहीं पहुंच पाते। समय का तालमेल बैठ ही नहीं रहा है। हाँ, पक्का ये एक इत्तेफाक है। उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गलत देख लिया हो? मैं तो आज पूरे दिन घर पर ही थी। आंटी भी इस बात की गवाही दे सकते हैं। पक्का आपने किसी और को देख लिया होगा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? हेलो माँ, ची बेचन ने मुझे आज रात सनराइज रेस्टोरेंट में तलाक पर बात करने के लिए बुलाया है। क्या उस दिन बात नहीं हो पाई थी? कल मुझे पहुंचने में देर हो गई थी। शायद की बेचन इंतजार नहीं कर पाए और वो चले गए। ठीक है, मैं समझ गई। रात को मैं भी वहां आऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आया हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपने पति से यही मिलने का वादा किया था। तुम्हारा उपनाम सू है। क्या तुम ची बेचन? सू वार्निंग। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा नाम छी है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। जब हम विला में थे मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम छी पेचेन है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया इतनी तीखी थी कि मुझे लगा तुम तुरंत भाग जाओगी। बल्कि तुम्हारी बात करें, एल्डेस्ट मिस सू, अपनी पहचान छुपाकर मेरे सामने आकर नाटक करना यह कैसा अजीब शौक है।
वो सब तो मैं अपने तलाक के मिशन के लिए कर रही थी। मुझे क्या पता था? पता होता कि तुम हो तो कोई हैरानी नहीं कि आंटी ने जब मुझे पहली बार देखा तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी क्यों थी। हैरानी की बात नहीं है कि माँ ने तुम्हें इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया, और वह हमें बार बार छुट्टियों पर जाने के लिए कह रही थी। बेकन, वार्निंग। मैं रास्ते में यहाँ आते हुए तभी मुझे आंटी सू मिले। हमने कुछ देर बातें की और फिर साथ में अंदर आ गए। आशा है हमने आपको कोई तकलीफ नहीं दी। वार्निंग, क्या तुम इन्हें पहले से जानती हो? हाँ, मैं इन्हें जानती हूँ। सिर्फ जानती ही नहीं हो, निंग निंग मेरे साथ काफी लंबे समय से रह रही है। मुझे यह बच्ची बहुत पसंद है। तुम दोनों साथ रह रहे हो। वार्निंग, आखिर चल क्या रहा है? तुम तो कह रही थी कि बेहन, आज तुमने हम सबको यहाँ बुलाया है, तो क्या हमें कोई बड़ी बात बतानी है? माँ, आंटी सू, मैंने और वार्निंग ने फैसला कर लिया है। मैं और वार्निंग अब वही शादी करेंगे जो पहले नहीं हो पाई थी। एक ऐसी शादी जिसे दुनिया गर्व से देखे।